दोस्तों, आज से सेट प्रैक्टिस का एक नया सिलसिला हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज एक नए विषय वस्तु के साथ हम उपस्थित हैं जो हमारा सेट प्रैक्टिस का पार्ट होगा। अब तक हमने टेंस का सेट प्रैक्टिस किया, प्रीपोजिशन का सेट प्रैक्टिस किया, आर्टिकल्स का सेट प्रैक्टिस किया, फ्रेजल वर्ब का सेट प्रैक्टिस किया। मगर इसी प्रैक्टिस सेट के सिलसिले में आज से शुरू कर रहे हैं एक नया सिलसिला मॉडल्स वर्ब सेट प्रैक्टिस, जिसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं बेसिकली ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। ठीक उसी तरीके से मॉडल वर्ब भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये अन्य ऑक्सिलरी वर्ब से थोड़ा अलग होते हैं। इनके अलग होने का वजह ये होता है कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, बस इनका एक्सप्रेशन होता है। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये भाव प्रधान होते हैं। और स्टूडेंट्स यहां पर काफी गलतियां कर देते हैं ज्ञान के अभाव में या इसकी बारीकियों के अभाव में। हमने अभी अभी कहा कि इंग्लिश में टोटल 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये मॉडल वर्ब्स हैं हमारे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, शैल और विल। ये 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में। और जब फिल इन द ब्लैंक्स की बात आती है तो पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस किस एक्सप्रेशन को प्रोड्यूस कर रहा है और उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हम मॉडल वर्ब को पुट करते हैं। हर मॉडल वर्ब का एक अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। हम एक साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसके पीछे जो यूज कर रहे हैं मॉडल वर्ब उसको हम डिफाइन भी करेंगे कि ऐसा क्यों यूज किया गया है। आइए हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब्स। हमारा पहला क्वेश्चन है ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब होता है नदी के पार। ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कैन। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। हमने कैन इसलिए यूज किया कि कैन का यूज करते हैं हम एबिलिटी के लिए, सामर्थ्य के लिए। जो कैन होता है इसका यूज होता है नॉलेज, पावर, एबिलिटी एंड राइट, ज्ञान, ताकत, सामर्थ्य या सक्षमता और अधिकार। जब इन 4 भावों का प्रदर्शन हो, ये 4 एक्सप्रेशंस आए तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। और नदी को पार करना एक सक्षमता की बात होती है। अगर यहां मस्ट भर दें, शुड भर दें, मे भर दें, मीनिंग आ जाएगा, लेकिन ये तौर तरीका नहीं होता है भरने का। मॉडल वर्ब भरने का एक खास नियम होता है और नियम ये होता है कि हमको एक्सप्रेशन को पकड़ना होता है और उसी एक्सप्रेशन के अनुसार मॉडल को भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट डैश रेन टुमारो। जो भी प्राकृतिक घटना होती है, नेचुरल फेनोमेना या नेचुरल एक्शन, हम वहां मे का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक घटना के लिए हमेशा मे। अगर इट कैन रेन टुमारो कॉमन एरर, क्योंकि प्राकृतिक घटना की महज संभावनाएं व्यक्त की जाती है और संभावना यानी पॉसिबिलिटी जाहिर करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। इसलिए इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अभी हम बताएं संभावना यानी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश यू लिफ्ट द बॉक्स। आंसर, कैन यू लिफ्ट द बॉक्स। क्या तुम इस बक्से को उठा सकते हो? तुम्हें दम है, पावर है, तुम सक्षम हो। जहां सक्षमता का बोध हो, एबिलिटी का बोध हो, नॉलेज के पावर का बोध हो, कैन लिफ्ट द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, इट डस ब्लो फास्ट विंड। ब्लो फास्ट विंड का मतलब होता है तेज हवा का चलना। यस्टरडे, कल, यानी पास्ट टेंस। हमने अभी अभी कहा कि प्राकृतिक घटना के लिए, नेचुरल फेनोमेना के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, मगर यहां यस्टरडे आ गया तो मे का पास्ट टेंस हो जाएगा माइट।
यस्टरडे के वजह से हमें पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा और मे का पास्ट होता है माइट, राइट। इट माइट ब्लो फास्ट विंड यस्टरडे, कल तेज हवा चल सकती थी। गौरतलब हो मे का पास्ट टेंस माइट। क्वेश्चन नंबर 5, यू डैश टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आंसर इज दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तुम्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। जब एडवाइस या सजेशन का हम बात करेंगे, सजेशन की हम बात करेंगे, तो शुड का यूज करेंगे। शुड का प्रयोग एडवाइस या सजेशन के लिए किया जाता है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम्हें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ सजेशन, दैट्स व्हाई शुड। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली, यानी एबिलिटी, काबिलियत, स्किल। काबिलियत, नॉलेज, पावर, अधिकार, कैन। ही इज टैलेंटेड, ही कैन सिंग एनी सॉन्ग। वह प्रतिभाशाली है, वह किसी भी गाने को गा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, शी वॉज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मीन्स एबिलिटी, नॉलेज, पावर। जहां एबिलिटी, नॉलेज या पावर की बात होगी कैन, मगर यहां पर आ गया वॉज, यानी पास्ट टेंस, और कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। सो शी वॉज ब्रिलियंट, शी कुड गेट सक्सेस। वह काफी तेज थी, वह कामयाबी पा सकती थी। अगर यहां वॉच के बदले इज हो जाता तो यहां कैन हो जाता। गौरतलब हो मे का पास्ट टेंस माइट और कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे एंड कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। क्वेश्चन नंबर 9, वन डैश कीप वंस प्रॉमिस। आंसर, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। किसी एक को अपना वादा निभाना चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ एडवाइस और सजेशन। और अभी हमने कहा कि सजेशन या एडवाइस के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंसिपल डैट्स रिमिट द फाइन। रिमिट का मतलब होता है माफ कर देना, छोड़ देना। जो आर्थिक छूट होती है या आर्थिक माफी होती है उसे रिमिट का प्रयोग करते हैं। रिमिट एक तरह का छूट या माफी होता है जो यूज करते हैं हम आर्थिक संबंध में, पेनाल्टी हो, फाइन हो। प्रिंसिपल के पास अधिकार होता है, राइट होता है, वो चाहे तो किसी की पेनाल्टी को माफ कर सकते हैं या किसी पर पेनाल्टी लगा सकते हैं। और जब भी हम अधिकार की बात करेंगे तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब के रूप में। द प्रिंसिपल कैन रिमिट द फाइन, यानी प्राचार्य शुल्क माफ कर सकते हैं। यहां पर अधिकार झलक रहा है। लास्ट, डैश यू हैव ए कप ऑफ टी विथ मी। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय ले सकते हैं। आंसर, कुड। कुड यू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय ले सकते हैं। वेट, कुछ थोड़ा हमें एक्सप्रेशन यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। बेसिकली मे का पास्ट टेंस होता है माइट और कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। लेकिन हमने शुरू में कहा था कि जो मॉडल वर्ब होते हैं वहां पर टेंस की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि एक्सप्रेशन की आवश्यकता होती है। जब भी हम किसी से गुजारिश करें, आग्रह करें, तो हमेशा कुड का प्रयोग करते हैं। क्या आप यहां आ सकते हैं, कुड कम हियर। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कुड टेल मी। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, कुड कम विथ मी। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं, कुड लिसन टू मी। क्या आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, कुड सिट फॉर अ व्हाइल। तो गुजारिश या रिक्वेस्ट के संदर्भ में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर कोई गेस्ट आए, कोई सीनियर आए, आप उन्हें चाय ऑफर कर रहे हैं, तो बेस्ट एक्सप्रेशन होता है अंकल, सर, कुड यू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय ले सकते हैं। इस तरह हमने आज फोकस किया मे, माइट, कैन, कुड और शुड। ये 5 मॉडल वर्ब्स को हमने किया। 13 में से 5 हमने आज लिया। आज का हमारा विषय वस्तु था मे, माइट, कैन, कुड और शुड। हमने एक्सप्रेशन के साथ इसका प्रयोग किया। अब मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं, क्वेश्चंस में भरना है और इन असाइनमेंट में आप 5 ही भरेंगे। आपका जो क्वेश्चन होगा असाइनमेंट में ये 5 मॉडल वर्ब्स पर ही आधारित होगा, यानी कि मे, माइट, कैन, कुड और शुड। आपने ये 5 मॉडल वर्ब भरना है। क्लियर? नाउ रेडी फॉर असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का हमारा, आपका असाइनमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल वर्ब्स। आपने 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपने मॉडल वर्ब भरना है।
मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन, इट डैश रेन कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश, जोरों की बारिश। क्वेश्चन नंबर 2, ही डैश बी एट होम नाउ। Question number 3, she is intelligent. She does answer any question. Question 4, you does come here yesterday. Question 5, they were strong. They does win the match easily. Question number 6, does you tell me about your plans. Question number 7, one does be disciplined in one's life. Question number 8, I does swim across the river when I was young. Question 9, we does have honesty in our life. And the final question, question number 10, the last question, does I carry your bag. आपने इनमें भरना है मे, माइट, कैन, कुड, शुड, 5 मॉडल वर्ब। ये 5 मॉडल वर्ब पर आधारित क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।